बार बार स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे गठबंधन के तमाम साथी और उनके पार्टी के पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। और मित्रों, मेरा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना नीरज शेखर जी के साथ है और बहुत दिन से आप सदन में हैं, लेकिन मैंने इनकी दर्द को हमेशा से देखा है और महसूस किया है। जब भी नीरज भाई के साथ हम लोग बैठते थे, इनके मन से यही आवाज निकलती थी। हम लोगों से कहते थे कि मैं सीधे जनता से जुड़ना चाहता हूं, मैं उस तरह की राजनीति करना चाहता हूं जिसके माध्यम से हम निरंतर जनता की सेवा कर सकें, जनता की हम पूजा कर सकें। और इस बात के लिए मैं भाई नीरज शेखर जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना कमल निशान देकर नीरज भाई को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। और इस अवसर पर निश्चित तौर पर बलिया की इस माटी, भगवान भृगुनाथ की ये धरती, मंगल पांडे, चित्तू पांडे की क्रांतिकारी माटी, बलिया की इस धरती का नाम और यहाँ की राजनीति को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की भी समृद्धि स्मृतियों को मैं नमन करते हुए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि नीरज भाई में जो सरलता है, जो सक्रियता है और जो सुलभता है, बलिया की राजनीति को नई ऊंचाई प्रदान करने का काम करेगा। नौजवान मित्रों, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे थे सदन के अंदर, संजय यादव जी भी बैठे थे और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये पैसा पानी में बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बेकार का काम हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आज जिस तरह से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कायम करते हुए कानून का राज हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ स्थापित किया है और यहाँ की सम्मानित जनता को जो सम्मान का जीवन दिया है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी माँ बहनें हो, समाज का कोई वर्ग हो, कोई क्षेत्र हो, कोई जाति हो, कोई मजहब हो, सबके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और हमारे मोदी जी को तो कहते हैं कि अभी तो ये झांकी है और असली पिक्चर ये मोदी जी का नारा है मित्रों। और इसलिए कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के पास किसानों के लिए कहने के लिए कोई बात नहीं है, नौजवानों के लिए कोई बात नहीं है, माँ बहनों के लिए कोई बात नहीं है, जब हर मोर्चे पर ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये एनडीए गठबंधन, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग जब इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो आज किस बात की दुहाई दे रहे हैं? जात की दुहाई दे रहे हैं, ये आरक्षण की दुहाई दे रहे हैं। आज इनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर आज तक देश के अंदर मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ चल रही है, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। किसी ने आरक्षण को छूने की हिम्मत किया है क्या? संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में है समाजवादी पार्टी, खतरे में है कांग्रेस पार्टी, खतरे में है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता में कहना चाहता हूं कि 2014 में मोदी जी के नाम की लहर थी, 2019 में मोदी जी के नाम की आंधी चली, लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर आया हूं। आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है और इस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को डर है हम खत्म न हो जाएं,
उनको अपने मिटने का डर है और संविधान का सहारा ले रहे हैं। सजग हो जाइए इस बहुरूपियों को। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा गरीबों के हक अधिकार पर अगर किसी ने डाका डालने का काम किया, सबसे ज्यादा हमारे आरक्षण पर किसी ने डाका डालने का काम किया, चाहे वो राजभर हो उसके आरक्षण पर, चाहे विश्वकर्मा प्रजापति हो उसके आरक्षण पर, चाहे हमारा पाल गणेरिया हो उसके आरक्षण पर, हमारे चौहान निषाद केवट मल्लाह हो उसके आरक्षण पर, ये अति पिछड़ों के आरक्षण पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने डाका डालने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास आपको प्रमाणित करता है कि सबसे ज्यादा हमारे हकों को मारने का इन लोगों ने काम किया। और ये आरक्षण की बात करते हैं, ये हमारे विरोधी हैं, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं। और नीरज भाई जीत रहे हैं। नौजवानों, नागेंद्र भाई ने आपसे आह्वान किया है, मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि 1 तारीख को 4:30 बजते हमारे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, श्री राम कहा है, और उन्होंने अपील किया है कि 4:30 बजते हमें जागना है और 10 बजते अपना एक वोट गिन कर चुन कर कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर और मोदी जी को आशीर्वाद दे देना है। ये मैं आपसे कहने आया। कहीं किसी का फर्क में नहीं पड़ना है, ये आपकी लड़ाई है। आज देश के अंदर, आज दुनिया के अंदर कहां रुतबा है। और मेरी बात नोट कर लेना, अगर आपका ये जोश सलामत रहा, आपका ये मनोबल, मैं बाबा विश्वनाथ की धरती से आया हूँ, मैं वंदना करता हूँ कि हमारे नौजवान जिस तरह से नारा लगा रहे हैं, और मैं 5 घंटे से मैं सुन रहा हूँ कि 5 घंटे से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरी बात नोट कर लेना, पूर्वांचल की धरती पर प्रधानमंत्री जी के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतेगा तो भाई नीरज शेखर जी की विजय होगी। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये आईपी की रिपोर्ट कह रही है, एलआईओ की रिपोर्ट कह रही है, बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं। और इसलिए बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, नौजवानों, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आप कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए, आप नीरज भाई को आशीर्वाद और सहयोग देने आए, तो कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो आता है उसका एक दस्तूर है, एक कानून है, एक परंपरा है। जो भी कार्यालय के उद्घाटन पर आ गया तो आज के बाद न आपको नीरज भाई का इंतजार करना है और ना ही संजय यादव जी का इंतजार करना है और ना ही उपेंद्र तिवारी जी का इंतजार करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। अगर कार्यालय के उद्घाटन पर आ पाए तो कार्यालय के उद्घाटन की परंपरा ये रही है कि उद्घाटन में जो आता है विजय की सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। आज के बाद तो आज से पहले जो मेहनत करना था नीरज भाई ने किया है, लेकिन आज के बाद मोदी जी और नीरज भाई की लड़ाई आपके हाथ में है, आपके कंधे पर। और किसी को भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, आज से जुड़ जाना इतिहास बनाने के लिए। मैंने कहा कि जीत तो नीरज भाई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री जी के बाद सबसे ज्यादा वोट से नीरज भाई आज की तारीख से जीत रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस उद्घाटन के अवसर पर आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करने आया हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रणाम लेकर आपके बीच में आया हूं। तो आज के बाद आपके आने की सार्थकता उसी में है कि यहाँ से संकल्प लेकर जाना कि आज से लेकर और मतदान के तारीख तक हमारे जीवन का एक एक क्षण मोदी जी और नीरज जी के नाम पर समर्पित रहेगा। आज घर पर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर इस संकल्प के साथ आप यहाँ से गए तो इतिहास बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पूर्वांचल की धरती पर इतने बड़े अंतर से आप जीतेंगे और जमानत तो जब्त होगी, इन धोखेबाजों को जब्त होगी, समाज को गुमराह करने वालों पर तो जब्त होगी इनकी जमानत।
हमारी माँ बहनों गरीबों का हक हकूक मारने वालों की जमानत जब्त होगी। आज मैं कह के जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना और उनकी जमानत ही जब्त नहीं करना है, वहां ले जाकर चौराहे पर खड़ा कर दो कि आगे आने वाले दिनों में आपके सामने लड़ने की ये हिम्मत न कर सके, इनकी हैसियत और औकात न रह सके, वहां ले जाकर उस चौराहे पर हम लोगों को खड़ा करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप आज कहां है, आज भारत कहां है? आप ईमानदारी से विचार करो और अपने सीने पर हाथ रखो। आज जो रोटी कपड़ा और मकान का जो संघर्ष है, गरीबों का, नौजवानों के सपनों को साकार करने का जो संघर्ष है, किसानों की जिंदगी को जो बदलने का संघर्ष है, माँ बहनों को सशक्त करने का जो संघर्ष है, आप सोचो, ये मोदी जी की सरकार और मोदी जी का पुरुषार्थ का परिणाम है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक राज किया, हमें गुलाम बनाकर रखा, लेकिन मोदी जी का कालखंड आया, आपने आशीर्वाद दिया 2014 और 2019 में, तो आज अंग्रेजों को भी पीछे छोड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज पूरा जमाना, आज मोदी जी इसलिए परेशान है, रात दिन काम कर रहे हैं मित्रों, इसलिए आरक्षण नहीं, हमारे आरक्षण को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ये मारकर और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं, और देश कर्नाटक की सरकार इसका प्रमाण है। हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं, और इसलिए आप लोग इसको कहना चाहते हैं, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा भारत मोदी जी बनाना चाहते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया चले, ऐसा भारत नहीं जो भारत दुनिया के पीछे चले। आज मोदी जी ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया चलने का काम करे। हमारे नौजवानों, हमारे किसानों, हमारी माँ बहनों, हम लोग बीच में भी आने का काम करेंगे, लेकिन मैं आपसे अंतिम बात कहकर अपनी बात को मैं रोकना चाहता हूं कि जो संकल्प लेकर आप यहां से जाइएगा, आज की बात ये लड़ाई याद की है, सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी को भी हम लोगों को देना है। उस महान नेता को भी नमन करिएगा जिसने बलिया के नाम को हिंदुस्तान की राजनीति की क्षितिज पर स्वर्णिम अक्षर से लिख दिया था, उसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। और सब कुछ समेट कर हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मोदी जी ने, जिनको अपना आशीर्वाद देकर आपके बीच में भेजा है, इतना वोट देकर भेजिएगा, वोट के रूप में आशीर्वाद देकर भेजिएगा कि पूरा देश आपकी जीत पर गर्व कर सके, गरीब गर्व कर सके, किसान गर्व कर सके, हमारा नौजवान गर्व कर सके।